आवाज के नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसे कि हम रोजाना आप लोगों के लिए कुछ नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते रहते हैं। लगातार हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की समस्याओं के सटीक समाधान जो है वो हम आप तक पहुंचा पाए। देश हित से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको हम अपने इस मंच के जरिए लगातार उठाते रहते हैं। आचार्य जी लगातार देश हित से जुड़ी जानकारियां आपको देते हैं। देश हित से जुड़ी बातें जो है वो बिल्कुल बेबाक अंदाज में आचार्य जी आप लोगों के समक्ष रखते हैं, बिना किसी पक्ष विपक्ष का सपोर्ट किए। लगातार टॉप स्टोरी न्यूज की ये कोशिश है कि हम दर्शकों तक सटीक जानकारी, सटीक जो उनकी परेशानियों की, उनकी समस्याओं के जो समाधान है वो हम उन तक पहुंचा सके। आज जैसा कि सभी आप दर्शकों को पता होगा, आज जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो आज निकाली जा रही है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज आचार्य जी से इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या इसके पीछे कहानी है, क्या मान्यताएं हैं। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और इसके विषय में आपको बताएंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। धन्यवाद सरकार, आपने आज जगन्नाथ भगवान की यात्रा को जनता से जोड़ा है। आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनकी सुरक्षा और समृद्धि की भी कामना करता हूं। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, वो इसलिए कि आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ जी अपने घर से निकल के दूसरे घर में 15 दिन के लिए जाते हैं। वो वचनबद्ध है। कलयुग के देवता भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने मन से, अपने कर्म से जो लोग शुद्ध होते हैं उनके लिए बड़े सौभाग्य क्या विषय होता है कि जो लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं उन लोगों को बहुत लाभ होता है। साथ में जो इनके रथ यात्रा निकलती है, उस रथ की क्या गतिविधि होती है, वो रथ कैसे होते हैं, आज आपके सामने ये बताऊंगा। उससे पहले आज आपको बता देता हूँ, जगन्नाथ यात्रा के साथ साथ आज दूसरा गुप्त नवरात्रा भी है। इसके अलावा मुस्लिम धर्म का 12वां महीना आज से ही शुरू हो रहा है, जिसको हिजरी जिल्लल्लाह कहते हैं। वो आज से शुरू होता है। आज श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती है। जो महान पहलवान दारा सिंह हुए उनकी जयंती है। आज ही के दिन जो फिल्मी अभिनेता श्री प्राण थे उनकी जयंती है। साथ ही आज विश्व मलाला दिवस है, जिसको वो संसार जो है महिला दिवस के रूप में भी जानता है जी। तो ये आज का दिन है। आज की जो घटनाएं हैं वो सीधी सीधी, हम सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, वैदिक धर्म के अनुयायी हैं, तो हमारे लिए जगन्नाथ भगवान की जो सोच है, जो उनके चरणों में हमारा समर्पण है, वो ये है कि हम आज आपको उनके तीनों रथ के बारे में बताएं। तो उससे पहले आपके बीच में आ रहे हैं सरकार, वे क्या कहते हैं उनकी सुनते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। जी जी आचार्य जी, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध भी है कि आप इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आज जो आचार्य जी आपको जानकारी देने वाले हैं महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी के बारे में, उनके तीनों रथों के विषय में आज आपको बताने वाले हैं। क्या मान्यताएं हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आचार्य जी, जो आज का युवा वर्ग है वो अपने संस्कारों से, अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं कट रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आ रहे हैं, खासतौर पे युवा पीढ़ी। चलिए वो आना भी ठीक है, टेक्नोलॉजी से जुड़ना भी ठीक है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं जो जड़ें हैं आज के युवा की वो कटती हुई नजर आ रही है, जिससे वो काफी समस्याओं में भी गिर रहे हैं। तो क्योंकि टॉप स्टोरी न्यूज की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम अपने मंच के जरिए अपनी युवा पीढ़ी को हमारे पुराने सनातन धर्म से, हमारी पुरानी रीति रिवाजों से, हमारी संस्कृति से हम जोड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी के जरिए उनके जीवन में कुछ हल मिल सकते हैं। और आचार्य जी आप बहुत बेहतरीन तरीके से जो है युवाओं को इस विषय में जानकारी देते हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं युवाओं के कल्याण के लिए भी बहुत सिद्ध है। तो आचार्य जी, मैं चाहूंगा कि आज आप जो है जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में हमारे युवाओं को बताइए, उस पूरी कहानी को उनको बताइए, ताकि वो इससे जुड़ाव महसूस कर सके और अपनी संस्कृति से जो है उनकी जड़ें जमी रहे।
देखिए भगवान, सबसे पहले मैं भगवान जगन्नाथ जी को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, एक चीज ये भी है कि आज से 5124 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को त्यागा था, तो उस समय त्रेता युग समाप्त होकर कलयुग की शुरुआत हुई। भगवान श्री कृष्ण जी को बाण लगने से प्राण उनके गए थे, लेकिन उनका जो हृदय था वो धड़क रहा था। वहां पर जी किसी ने उस हृदय को, जो मुझे नाम याद नहीं है, उसने देखा और उसको एक कास्ट में लाके बंद कर दिया और उसको कहीं पर विशेष स्थान पर रख दिया। जो आज जगन्नाथ भगवान हमारे बीच में विराजमान है पुरी में, वो हृदय उनके अंदर वो धड़कता है। ऐसा वहां के जितने भी पुजारी हुए हैं, जिनकी आंखों पे पट्टी बांध के उसके अंदर एक दूसरे को 12 साल के बाद वो एक उस चीज को निकाल के दूसरे नए कास्ट के अंदर डालते हैं, वो वहां की पद्धति है, वो भगवान श्री जगन्नाथ जी कहलाते हैं। देखिए कलयुग में वही है, कहते हैं कि भगवान की आवाज को एक राजा ने सुना, जो कलिंग राजा थे, और उन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराया। तो उस आवाज ने ये कहा कि मुझे वहां मूर्तिकार को बुलाया, और मूर्तिकार ने कहा ठीक है मैं इसको पूरा करूंगा, लेकिन आप मुझे 1 महीने के बाद टोकना, इससे पहले टोकना नहीं, मैं जब बुलाऊंगा तो आप आना। लेकिन राजा थोड़ा जल्दबाजी में था, वो उससे पहले ही पहुंच गया, जिसकी वजह से भगवान के हाथ और पैर बनने रह गए, खाली ऊपर का हिस्सा बन पाया, और वही आज जी जगन्नाथ जी कहलाते हैं। आज के दिन उनके 3 रथों का निर्माण होता है, जो आज कंप्लीट होने के बाद भगवान को उसमें विराजित कराया जाता है, और उसके बाद उनकी सवारी निकाली जाती है, एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते हैं। जी भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो रथ है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। उस रथ का नाम है नंदी घोष। जी नंदी घोष रथ में जो उसके खंड हैं वो 832 खंड का बना होता है, यानी कि 832 उसके वो हैं टुकड़े, जिनको जोड़ के जी बनाया जाता है। इसमें कुल 16 चक्के होते हैं। इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है, 5 जी मंजिल भवन के बराबर की। और रथ की चौड़ाई लगभग 34 फुट 6 इंच होती है। रथ के सारथी का नाम दारुक है। रथ के रक्षक का नाम गरुण है। रथ में लगे रस्से का नाम शंखचूड़ नागुनी है। साथ जी ही रथ में लगे जो पताका है वो त्रिलोक मोहिनी कहलाती है। ये इसकी खासियत है। उस पताका को लेने के लिए राज रजवाड़े और दूसरे बड़े बड़े लोग लगे रहते हैं। कहते हैं उस जो जिसको वो पताका मिलती है, यदि वो अपने घर पे लगाते तो उसकी शान शौकत राजाओं जैसी हो जाती है। जी रथ के अंदर 10 घोड़े हैं, जिसके अंदर वराह, गोवर्धन, कृष्णा, गोपी कृष्ण, नरसिंह, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र नाम उनके दिए गए हैं। ये है भगवान जगन्नाथ जी के रथ का परिचय। अब इसके बाद आता है उनकी बहन सुभद्रा जी। उनके रथ जी को देवदलन रथ के नाम से जाना जाता है। देवदलन रथ, उसके अंदर जी कुल काच खंडों में 593 काल खंड का उसके कष्ट खंड है। उसके काष्ठ खंड, काष्ठ जी बोलते हैं लकड़ी को, खंड बोलते हैं टुकड़ों को। और कुल 12 चक्के उसके अंदर है। उसकी ऊंचाई 43 फीट है और जी उसकी चौड़ाई 31 फुट 6 इंच है। इसके जी सारथी का नाम है अर्जुन। रथ के रक्षक का नाम है जय दुर्गा। जी और रथ में लगे रस्से का नाम है चंद्रचूड़ नागुनी। साथ जी में पताका का जो रंग है वो नंबी का रंग है इसका। और इस इनके घर जो घोड़े हैं वो 4 घोड़े हैं, रुचिका, मोचिका, जीत और अपराजीत। इस जी प्रकार सुभद्रा जी के रथ का निर्माण होता है। बड़े शुद्ध और अंतन करण से उसके काष्ठ निर्माण किया जाता है। इनके जो भाई है बलराम जी, उनका भी परिचय दे रहा हूं मैं आपको। बलराम जी वैसे तो भगवान विष्णु के जो नाग थे, जो नागराज थे, उनका अवतार है, जिनको शेषनाग कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं कभी तुम्हारा बड़ा भाई बन के आना चाहता हूं। तब वो बलराम के रूप में भगवान श्री कृष्ण से पहले उनकी उत्पत्ति हुई, और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके शेल्टर के रूप में, या जो भी आप समझिए, उसके रूप में बड़े हुए। हमेशा जी भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने आगे बढ़ाया, और उनका एक मन ये सीधा हो गया कि वो भगवान के बड़े भाई बनके इस धरती पे अवतरण हुआ उनका। उनके जी रथ का नाम है ताल ध्वज, और कुल का संख्या है 763। कुल जी चक्के 14 हैं। रथ की ऊंचाई 44 फीट है। रथ की लंबाई चौवाली जो 33 फीट है। साथ ही रथ के सारथी का नाम मालती है, मातली। जी और रथ के रक्षक का नाम वासुदेव है।
रथ में जी लगे रस्से को वासुकी नाग के नाम से जाना जाता है। पताका का रंग उन्नानी है। साथ में रथ के जी घोड़ों का नाम है तीव्र, घोर, दिश्वाश्रम, स्वर्ण और नाभ। ये 5 घोड़े हैं उनके में, जो 4 घोड़े ही है उनके नाम 5 है। इस तरह उनका पूरा तीनों रथों का होता है। बाद में इन रथों को, अब पहले तो खड़े कर दिए जाते थे, अब उनको नीलामी हो जाती है और उसको लोग ले जाते हैं अपने अपने उसमें, और उसकी आमदनी हमारे मंदिर के अंदर जमा हो जाती है। ऐसा वहां का प्रारूप है। लेकिन जी जो आज के रोज भगवान जगन्नाथ जी को और भोलेनाथ को खीर का भोग लगाता है, उसको जरूर मन को शांति मिलती है। ऐसा जरूर आज के दिन कहा गया है। आज का जी दिन माता देवी का भी है, सोमवार का दिन है। शिव पार्वती, शिव शक्ति की जो लोग आराधना करते हैं, उनको आज का दिन बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। आज का दिन एक और भी अच्छा है। देखिए, सूरज की जो ताप है वो तो हमको मिल ही रही है, लेकिन आज जो बरसात का जो माहौल बना है, उसमें हमें शुगर वालों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उनको अपने पैर गीले नहीं रखने चाहिए, बारिश के पानी से बचना चाहिए, तभी वो ठीक रह पाएंगे। साथ में अगर वो अपने तलवों की मालिश करें तो भी उनको लाभ होगा। ये शुगर के पेशेंट की बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ अपने गलत खान-पान से इस माहौल में, इस मौसम के अंदर आपको बचना होगा, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। यही मेरी जी बात है, आगे की बात सरकार आपसे करेगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी आज हमारे दर्शकों को देने के लिए, युवाओं को इस विषय में बताने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की जानकारियां प्राप्त करने के बाद युवा जो है आज का, वो वापस अपनी जड़ों से जुड़ पाएगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, तब तक ही वो जो है कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। अपनी जड़ों से अलग होकर कोई भी पौधा जो है वो वृक्ष नहीं बन सकता है, वो टिक कर नहीं रह सकता है। आचार्य जी, कुछ सवाल जो है वो हमारे पास आ गए हैं। दिलीप जी ने हमें ये सवाल भेजा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 1992 दिसंबर 23, और समय जो है वो समय है उनका दोबारा 12 बताइए, बजकर दोबारा बताइए। 23/12/1993। 1992। और टाइम? टाइम है इनका 12:35, और जन्म स्थान है इनका लखनऊ। 12:35 PM। जी, PM, दोपहर का समय। ये अपने कारोबार को लेके जानना चाहते हैं आचार्य जी। आपने मुझे दिया है 23/12/1992, 12:35 दोपहर में लखनऊ का। इनका जो लगन है वो मीन लगन है, वृश्चिक राशि है, जेठा नक्षत्र, गंडमूलों में इनका जन्म हुआ है जी बुधवार। इनका स्थिति क्या है? ये मंगली है और शुक्र शनि इनके एक साथ 11वें घर के अंदर है। थोड़ा मानसिक चिंता रहती है। बुध और चंद्रमा जी इनके पराक्रम भाव में है। वाणी का दोष इनको लगता है। साथ में पितृ दोष भी लगा हुआ है। यदि अपने जी पितृ दोष को ठीक कराएंगे, हालांकि इनको हर जगह सम्मान मिलता है, क्योंकि इनका सूर्य जी 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है। 10वें घर का सूर्य हमेशा जातक को सम्मान देने वाला है। लेकिन इनकी जो जी जिद है वो बहुत बड़ा